जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी कि ये संकेत मिले तो तुरंत साधना और पूजा पाठ करना शुरू कर दीजिए। ये 5 सपने आपको दिखाई दें तो तुरंत आप मंदिर जाइए और पूजा शुरू करें। तो क्या वो संकेत है जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो बारीकी से इस वीडियो को सुनना, ध्यान से सुनना ताकि एक एक जानकारी आपको समझ में आए। इन संकेतों के बारे में मैं आज बताने वाला हूं। अगर ये 5 संकेत आपको मिलते हैं तो आपको तुरंत पूजा या साधना शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ये जो संकेत होते हैं ये आपके इष्ट देव की तरफ से होते हैं जो चाहते हैं कि आप उनकी पूजा और साधना शुरू करें। और जब ईश्वर आपको संकेत देते हैं और जब आपके इष्ट देव आपको संकेत देते हैं तो वो अपनी पूरी शक्ति के साथ आपके घर में वास करते हैं और आपकी तमाम परेशानियों को खत्म कर देते हैं। और ये वही समय होता है जब आप परेशानियों से घिर रहे होते हैं, दिक्कतों से घिर रहे होते हैं, जब आपके जीवन में दुखी दुख होते हैं। और इन संकेतों के माध्यम से आपके इष्ट देव आपके दुखों को नष्ट करना चाहते हैं, आपके दुखों को खत्म करना चाहते हैं और आपकी परेशानियों को खत्म करना चाहते हैं। तो आपने तभी पूजा शुरू कर दी, तभी आपने साधना शुरू कर दी तो आपके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। तो कौन से वो हैं 5 संकेत, ध्यान से सुनना। पहला संकेत होता है कि आपको किसी मूर्ति के दर्शन होना, किसी मंदिर के दर्शन होना या साक्षात आपके इष्ट देव के आपको दर्शन होना। आप पूजा पाठ भी नहीं करते फिर भी आपको बार बार मंदिर दिखाई देते हैं, कोई देवता की मूर्ति बार बार दिखाई देती है, कोई तस्वीर आपको दिखाई देती है, आपको इष्ट देव के दर्शन बार बार होते हैं जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और ये सपना आपको एक बार नहीं दिखाई देता, ये बार बार आपको दिखाई देता है। एक जैसा ही मंदिर, एक जैसी तस्वीर, एक जैसी मूर्ति आपको बार बार दिखाई देती है, आपके इष्ट देव के आपको बार बार दर्शन होते हैं। तो अगर बार बार आपको दिखाई दें तो आपके इष्ट देव चाहते हैं कि आप तुरंत पूजा शुरू कर दें। तो आपको उनके संकेतों को समझना चाहिए और तुरंत पूजा शुरू कर देनी चाहिए। दूसरा संकेत होता है कि जब भी आप मंदिर चले जाएं, जैसे महाशिवरात्रि में जो पूजा लोग नहीं करते वो भी मंदिर जाते हैं, महाशिवरात्रि में भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। कुछ खास अवसर होते हैं जैसे हनुमान जी का जन्मदिन होता है, श्री कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी होती है, जैसे नवरात्रों में लोग मंदिर जाते हैं। तो जब आप मंदिर जाते हैं और आप पूजा पाठ नहीं करते और मंदिर में आपको एक अलग सा लगाव हो और आपको ऐसा लगे कि जो विचार हैं सारे शून्य हो गए हैं, आपका मन एकाग्र होकर वहां पर बैठने को करे, आपका मन भजन करने को करे, आप अपने इष्ट देव की मूर्ति को देखें उस मंदिर में तो आपको एक खिंचाव महसूस हो, जैसे वो मूर्ति कुछ कहना चाह रही है आपको। तो ये संकेत बताते हैं कि आपके ऊपर उनकी कृपा है और वो चाहते हैं कि आप उनकी पूजा करें, उनकी साधना करें। तो तुरंत पूजा शुरू कर देनी चाहिए आपको, क्योंकि ये संकेत जो होते हैं सभी व्यक्तियों को नहीं मिलते, ये कुछ चुनिंदा लोगों को मिलते हैं। और कई बार जो आपके पूर्व जन्म के जो अच्छे कर्म होते हैं, जो पूर्व जन्म की आपकी भक्ति होती है, वो आपको इस जन्म में भी साथ देती है। आप चाहे भूल जाएं पर आपके इष्ट देव आपको नहीं भूलते, वो जन्म जन्म तक आपके साथ रहते हैं, जो चाहते हैं कि आपने उनकी पिछले जन्म में भक्ति की और इस जन्म में भी आप उनके सेवक बने, इस जन्म में भी आपकी उनके प्रति वही श्रद्धा हो, वही भावना हो, और इसलिए बार बार वो आपको संकेत देते हैं। ये दूसरा संकेत होता है। तीसरा संकेत जो होता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त में आंखों का खुलना। कई लोग अलार्म लगाते हैं पर फिर भी नहीं उठ पाते, तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अलार्म भी नहीं लगाते, वो बिना अलार्म के भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। 4 से 5 के बीच में उनकी आंखें अपने आप खुल जाती हैं। और ये वही समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का जब देवीय शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होती हैं और धरती लोक पर विचरण करती हैं, क्योंकि ईश्वर का वास हमारे अंदर बताया गया है। और जितने भी व्यक्ति इस समय पर उठते हैं तो उनको देवीय शक्ति प्राप्त होती है जो उनके व्यवहार और शारीरिक रूप में बदलाव करती है, उनके अंदर ऐसे विचार उत्पन्न करती हैं जो आध्यात्मक के मार्ग पर वो आगे चल सके। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना भी एक संकेत होता है कि आपको पूजा पाठ करनी शुरू कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार खुल गई, 2 बार खुल गई, आपकी बार बार आंखें खुलती हैं। कई लोग अचरज हो जाते हैं कि मेरी आंखें बार बार क्यों ब्रह्म मुहूर्त में खुलती हैं। तो आपको समझना चाहिए कि ये ईश्वर का ही एक संकेत होता है। चौथा संकेत होता है कि कहीं आप फंस जाओ, किसी परेशानी में आप फंस जाओ, आपके ऊपर बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी आ गई है, आपके पैसे रुके हुए हैं, आपको पैसे कोई दे नहीं रहा, आपको खाने के लाले पड़े हुए हैं, उसी समय आपको अपने भगवान की, अपने इष्ट देव की याद आ जाए और उनका नाम लेते ही आपका कार्य सिद्ध हो जाए। जहाँ पर आप फंसे हैं, आपकी कोई आर्थिक तंगी है वो खत्म हो जाए, आप जहाँ पर फंसे हैं वहां से निकल जाएं, आपको जो परेशानी है वो ठीक हो जाए। इसका यही संकेत है कि आपके इष्ट देव की
कृपा आपके ऊपर है। आपके इष्ट देव चाहते हैं कि उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आप उनकी पूजा पाठ शुरू करें और उस समय आपको समझना चाहिए और तुरंत पूजा शुरू कर देनी चाहिए ताकि उनकी कृपा से आपके तमाम संकट कट जाएं। मैं आपको बताता हूं कि जब आप भक्ति करते हैं किसी देवी देवता की तो उनकी कृपा से आपकी आर्थिक मदद भी होती है, आध्यात्मिक मदद भी होती है और आपकी शारीरिक मदद भी होती है। बीमारियां आपके घर में नहीं आती, पैसा आपके घर में आना लगता है, आपके घर की रोजी रोटी चलने लगती है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपको करोड़पति बना दें, धीरे धीरे आपका काम चलता है और धीरे धीरे आप बढ़ते चले जाएंगे आगे की तरफ। तो उन्हीं की कृपा से ही ये सारी चीजें होती हैं। और पांचवा संकेत ये होता है कि आप कभी कभार झूठ बोल देते हैं अपने स्वार्थ के लिए। किसी व्यक्ति को आप झूठ बोल देते हैं और आप सोचते हैं कि आपका कोई फायदा होगा और बोलने के बाद जब आप घर आ जाते हैं तो उसके बाद आपको बहुत दुख महसूस होता है, बड़ी परेशानी होती है। आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको अंदर से पीड़ित कर रहा है, आपको इतना दुख होता है अंदर से, आपको अच्छा नहीं लगता। आप सोचते हैं कि मैंने झूठ क्यों बोला, और जो झूठ आपने बोला है उसके जरिए आपको नींद भी नहीं आती। आपकी अंतरात्मा आपसे बोलती है कि इसको ठीक करो, आपके अंदर से आवाज आती है, ऐसे लगता है कोई व्यक्ति आपके अंदर से बोल रहा है और वो आपको बोलता है कि आप सच बोलो जो भी आपने झूठ बोला है। मान लीजिए पैसे से संबंधित आपने झूठ बोला है और आपको फायदा हो गया और वो पैसा आपका मन नहीं करेगा इस्तेमाल करने का और बार बार आपको कोई अंदर से ये बोलेगा कि इस पैसे को भलाई में लगाओ, जन कल्याण के लिए लगाओ या उसको वापस करो। और ये जो आपका पश्चाताप है ये आपको सताता रहेगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं उन पर ईश्वरीय कृपा होती है और उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर उनको ये झूठ बोलकर कोई फायदा हुआ है तो वो जो फायदा है वो जन कल्याण में उनको लगाना चाहिए, घर में उन पैसों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये 5 संकेत होते हैं जो आपको बताते हैं कि अगर ये चीजें सब आपके साथ होती हैं, ये संकेत आपको मिलते हैं, ये संकेत आपको दिखाई दे तो तुरंत पूजा साधना शुरू कर दीजिए अपने इष्ट देव की। तो ये थी जानकारी कि अगर आपको ये 5 सपने दिखाई दे, ये 5 संकेत दिखाई दे तो आप अपने ईश्वर की, अपने इष्ट देव की, अपने भगवान की पूजा पाठ साधना शुरू कर दीजिए ताकि आपकी समस्त जो है परेशानियां दूर हो जाएं। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जो आध्यात्मिक से जुड़ी हुई, भक्ति से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भक्तों तक और लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और उनको ये पता चले कि ये संकेत मिलते हैं तो वो अपने इष्ट देव की, अपने भगवान की, अपने ईश्वर की भक्ति पूजा शुरू कर दें, साधना शुरू कर दें ताकि उनकी सारी परेशानियों से उनको मुक्ति मिले। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके सारे कार्य सिद्ध हों, आपके हर मनोरथ को पूर्ण करें। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।